हाँ एक मिनट। ओके तो हम लोग पांचोती ग्रंथ वाचन का चिकित्सा का जो फर्स्ट पार्ट है, ये कवर पेज रहता है उसका, तो वहाँ से स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, सो आई विल डायरेक्टली ट्रांसलेट एंड विल इंटरप्रिट क्लिनिकली each and every line. So why we called it as a grantha vachan? Because for us, wait a minute. नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, उनको ऊपर भेजो, डॉक्टर से वो तीसरे माले पर मेरे पास। हाँ 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 हाँ। तो हाँ, आवाज येतोय? हेलो। यस सर, यस हाँ सर। तो हाँ हाँ, तो हम लोग ने इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। कवर पेज दिख रहा है क्या मेरा? एक मिनट बताता हूँ आपको। कवर पेज दिख रहा है अभी सबको? इज इट यस सर। विजिबल? करेक्ट, उसमें कुछ शेप्स दिख रहे होंगे आपको, करेक्ट? दिख रहा है? स्क्वायर शेप है, एक सर्कुलर है, एक ट्रायंगुलर है, एक लूनर शेप है और एक अगेन सर्कुलर है, सर्कल में। ठीक है, तो ये जो कवर पेज है ना, यहीं से चिकित्सा अपनी स्टार्ट होनी चाहिए। बताया था किसी को? पता है लास्ट टाइम? याद है? एनीवन रिमेंबर अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? ऊर्ध्व शाखा और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसका, सुप्रिया जी? पंचमहाभूत रिप्रेजेंट करता है ना सर। हाँ, नहीं वो तो है ही ना, पंचमहाभूत के बारे में ही है, बट शरीर में व्हाट इज क्लिनिकल इम्पोर्टेंस? पंचमहाभूत किस किस जगह पर किस पंचमहाभूत का आधिक्य है। शेप एंड हाँ, और क्या हो सकता है आंसर? व्हाट कुड बी द आंसर? शेप्स, इनके शेप से भी पता चलता है। जैसे ट्रायंगुलर है तो अग्नि, तो ऊर्ध्व गति है करेक्ट उसकी, ऐसे। करेक्ट। और एनीवन? यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा। मैं सर अकेला अकेला सीखकर जैसे बोर हो जाता हूँ, मैं सर सिर्फ ऐसा जैसे लगता है वो मनीषा मैडम को सिखा रहा है। हाँ सर यस यस। जैसे है ना, ये पृथ्वी महाभूत का स्थान बता रखा है इसमें। तो जैसे हाँ धारणे, तो धारणे स्थिरा है। तो इसके नीचे के जो हाँ भी ऑर्गन्स में यहाँ पे जो भी डिजीज होगी तो वो थोड़ा डिले होगा। जल महाभूत का स्थान है तो यहाँ पे कोई पानीगत व्याधि होगी तो बड़ा मुश्किल से ठीक होगा। इस तरीके से करेक्ट। अपन समझ सकते हैं सर इसको। और और क्या है? और क्या है? ये अपने यूट्यूब पे वीडियो में बताया, बट यही एक पॉइंट नहीं बताया जो अभी मैं बताऊंगा, और वो आपको बताया था मैंने ड्यूरिंग लेक्चर से। कलर ऊपर भी के तो रखता नहीं हूँ जैसे ना। जैसे आकाश महाभूत है तो वो कलर स्रोतों में रहता है, तो बेसिकली ऊपर सारे स्रोतस है। हाँ, ऊर्ध्व जत्रुगत। स्रोतस नहीं, स्त्रोतोमयम अयम पुरुष न ऐसे ही ख बोलेंगे ना। ख ख वर्ड का जो मीनिंग है। हाँ। सर कलर भी मैटर करता और है, जो शेप्स के कलर। और क्या है ना, कवर पेज से ट्रीटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि आपा जी कहते हैं कि ये पुस्तक पूरा क्लिनिकल है। दिस इज वेरी क्लिनिकल बुक, मतलब हमारे लिए वो ग्रंथ है। इसके लिए मैं पांचवती पुस्तक वाचन कभी नहीं बोलता हूँ, पांचवती ग्रंथ वाचन। यहीं पे हम लोग की एक्सप्लेनेशन देने में ये हो रहा है, जान निकल जा रही है। करेक्ट।
बॉडी में मतलब जिस ये जिस कवर पेज महाभूत पे की जहाँ जहाँ उपस्थिति है उस हिसाब से रोग वहां पे आधिक्य रहेगा और उसके ऑपोजिट अपने को ट्रीटमेंट करके ठीक करने का है। मतलब वो कष्ट साध्य होगा बेसिकली, हाँ वो मतलब कष्ट साध्य होगा, करेक्ट। ओके, और क्या हो सकता है? शरीर में कौन से शेप का है वो महाभूत, सॉरी वो जो ऑर्गन है, जो एंटिटी है शरीर भाव, उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट देना है, वो ध्यान में रखना। सही है। मतलब ये सामने के दांत जो है स्क्वायर शेप्ड है, करेक्ट। कैनाइंस ट्रायंगुलर है समवॉट, मोलर सबके समवॉट स्क्वायर शेप्ड है, पृथ्वी को दर्शा रहे हैं। ये शार्प है, हम लोग क्या बोलते हैं, शार्प टीथ इज तीक्ष्ण। कैनाइन। हाँ तो क्या करता है, पेनिट्रेशन का काम करता है, हुक तीक्ष्ण करने का महाभूत। काम करता है, अग्नि, वो तेज तीक्ष्ण अग्नि महाभूत। महाभूत। समझ में आया, समझ में आया। इस तरीके से आपको सोचना है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी आंखों से पता चले, उसकी आंखें नम हो गई, या क्या बोलते हैं आंखों में अंगार, ऐसे भी बोलते हैं ना, जो हाँ प्रोवर्ब्स है आप उसके हिसाब से हम लोग सोच आंखें रहे हैं। क्रोध से लाल हो गई आंखें ऐसे। हाँ हाँ, है ना। तो मतलब दुर्गा का रूप देखेंगे तो आपको आंखें लाल दिखेंगी, अगर आप पार्वती का रूप देखेंगे तो आंखें बहुत भावपूर्ण दिखते हैं। तो वो जो हम्म। ये है ना, जल महाभूत का द्योतक है, वो जो आइरिस है आपका अंदर का। ओके, अब उसके भी कोनिकल्स है ना, ऐसे हाँ ओवल शेप भले ही रहेगा, ओके, तो कोनिकल ही है। तो तेज महाभूत को भी दर्शाता है, मतलब कौन से है वहां पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ना, वो ऐसे जाके दोनों तरीके से, अगर दो ट्रायंगल एक साथ करेंगे उस तरीके से सोचा, ठीक है। ये आपका नोज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनएस, आप अखिलेश यादव का कभी भाषण सुना आपने? अखिलेश यादव कौन है पता है आपको? अखिलेश यादव जी, यूपी के एनीवन नोस? सर, यूपी में है ना। करेक्ट। हाँ फॉर्मर फॉर्मर ये थे मिनिस्टर थे, सॉरी ये फॉर्मर सीएम थे, सीएम के बेटे, करेक्ट। फॉरवर्ड सीएम के बेटे। हाँ हाँ हाँ, तो समाजवादी पार्टी के, उनका कभी नोज देखा आपने? हाँ पूरा इजंट डेविएटेड इट नेजर क्रुक सेप्टम नोज, है। करेक्ट, क्रुक नोज हाँ है वो, मतलब उनका चलो। मांस धातुअग्नि गया है, हम्म। यानी पृथ्वी महाभूत बराबर नहीं है वहां। ये आप नाक देखकर भी बता सकते हो कि तेज महाभूत की अभी की स्थिति क्या है। ग्रंथ जाने दो, आगे का बाद में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ना ही है कभी ना कभी। तो ये कैसे इंटरप्रेट करेगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बाद में आया है मेरे दिमाग में। ऐसे नहीं कि मैं आज लेकर बैठा हूँ बुक और आपको समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं है। ओके, वो भी एक लेक्चर में सुना, उसके बाद मुझे वो स्ट्राइक हुआ, अरे अरे हाँ, आपने तो बुक कवर पेज पे, मैंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। कवर पेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोचना है उसके बारे में, ठीक है। लार्जेस्ट सिस्टमॉइड बोन ऑफ द बॉडी कौन सा है? पटेला सर, पटेल है, पटेला। करेक्ट, पटेल है ना। किधर है वो, पृथ्वी के क्षेत्र में है कि नहीं? भले वो पेंटागोनल शेप है, तो पृथ्वी प्लस तेज महाभूत, अग्नि। इस तरीके से आपको सोचना है। ओके, समझ में आया। तो पेंटागन उसी तरीके से बनता है, स्क्वायर प्लस ये ट्रायंगल है, उससे बनता है पेंटागन। ओके, तो इस तरीके से आप उसको सोच सकते हो। ऐसे मत करो कि सिर्फ मेरे को ना लूनर शेप का नहीं मिला है, हाफ मून शेप जो है ना, या लूनर, उसका मेरे को अभी तक वो समझा नहीं है, इंटरप्रेट मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसको। मतलब कान कान को लेना है क्या उसमें, वो सोच रहा हूँ मैं। वायु महाभूत का सर स्त्रोत्र ये भी बताया है, तो उस तरीके से हेलाइन मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलाइन यस, कार्टिलेजेस जे आहेत ना रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये, दे आर सी शेप ना. कोणते? ट्रकियामध्ये जे काही कार्टिलेजेस असतात, ओके, दे आर सी हाँ हाँ शेप. हाँ हाँ, ते आपण असं मतलब वी कॅन से हाँ वो नहीं है, वो गारंटी वाला रहता है ना। आठ। त्याला हाँ आपण बोला हाफ ना, मून म्हणू शकतो का? हा वाला शेप आहे का? हो, कारण की सी शेप हाँ प्लस सर, असतात ते कार्टिलेजेस. एकदा मी ओके, परत कन्फर्म करून सांगेल.
उद्या. नाही, मला एवढी डिटेल अनाटॉमी नाही माहिती, आठवत नाही मला. ट्रॅकिया फक्त T4च्या इथे बायफर्केट होतो आणि त्याचा पॉइंट कॅरिना आहे हा. त्या बायफर्केशनचा, एवढंच मला हो आठवतं हो सध्या तरी. सीईटी मुळे नाही, ते एकावर एक तो त्या ठिकाणी कार्टिलेजेस असतात आणि दे ओके आर सी शेप्ड, दे आर स्टॅक्ड वन ओके अपॉन अनदर. आणि करेक्ट करेक्ट. मागची बाजू ओपन असते सो दॅट मग ते हाँ, वायु महाभूत का ही स्थान है वो भी ट्रकिया. हाँ और हाँ ये जो है ना, ये भी सी शेप ही मुझे लगता है. इट इज नॉट एग्जैक्ट सी शेप, बट श्रोत्र भी वायु महाभूत का स्थान बताया है, मतलब वात दोष का. तो उस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि उसकी ये कैसे करना है आपको, करेक्ट, चिकित्सा में कैसे उपयोग करना है. ठीक है, वो तो सही है कि पृथ्वी के क्षेत्र में है, तो वहाँ अगर विपादिका विचर्चिका अगर कुछ होता है, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, नॉन हीलिंग अल्सर, डायबिटिक वुंड्स, जो भी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. या श्वित्र होता है तो, या लाइकिनिफिकेशन होता है तो, कंपेयर टू दोज विच इज़ अराउंड स्काल्प सोराइसिस रहेगा या अग्नि महाभूत के स्थान पर रहेगा. जल महाभूत के यहाँ पे अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, ओके, ग्रॉइन रीजन में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अगेन ट्रीट, करेक्ट. तो उस हिसाब से तो है ही. मैं ये शेप के बारे में पूछ रहा था बेसिकली थोड़ी देर इस पहले. शेप का कुछ तो सिग्निफिकेंस है ही, क्योंकि शायद छेदन जब बताए हैं ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे अर्धचंद्राकृति आकृति में छेदन अर्धचंद्र एक का का भी छेदन है बताया ना है. सुश्रुत संहिता में, यस. हाँ. पायना में भी है, पायना पायना में पायना में हाँ भी है. बताया. तो शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अभी ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, फर्स्ट अध्याय, उसके बारे में देख रहे हैं हम लोग. ओके, तो शेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पांचभौतिक चिकित्सा. रितेश जी नमस्कार, मेरे पुराने मित्र ही है ना ये रितेश जी. रितेश जी कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? तो पंचभौतिक चिकित्सा. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकरण 1 पंचभूतात्मक शारीर. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ. जहाँ पे भी मुझे लगा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा. देह ये पंचभूतात्मक है. उस देह का पोषण करने वाला आहार भी पंचमहाभूतात्मक है, और इन्हीं पंचमहाभूतों को खुद का पचन करने का सामर्थ्य स्वतंत्र या सेपरेटली होने की वजह से जो भी हम आहार लेते हैं उसमें से जितने भी जो अपने को चाहिए, जैसे पृथ्वी महाभूत का अग्नि है, पार्थिव अग्नि है, तो पार्थिव अग्नि पचन करेगा और उसमें से पार्थिव अग्नि का पचन होने के बाद, उसके द्वारा पचन होने के बाद पृथ्वी महाभूत का पोषण होगा. ठीक है, पृथ्वी मतलब अस्थि नहीं रहती है सिर्फ शरीर में, इतना ध्यान में रखना. हमारे दिमाग में गलत इंटरप्रिटेशन है, कुछ हमारे इंटरप्रिटेशन फिक्स है. चंद्रप्रभा क्या है, प्रमेह, आरोग्यवर्धिनी कुष्ठ, ऐसे नहीं होता. ठीक है, ओके. तो अभी हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका एक अच्छा सा श्लोक है कि स्वे स्वे अग्नयाः, मतलब हाँ, ये लैपटॉप पर उड़ो, तो उसका होली अभी तक खत्म नहीं हुआ है. क्या तिकडे बघा, लॅपटॉप पर उडवलं त्याने. एक मिनिट हा. तर जे हाँ, न्याय तो सांगितले मतलब ते म्हणता येईल ना त्याच्यामध्ये. क्या धातु पोषण न्याय मध्ये खले कपोत न्याय. हाँ, वैसे उस तरीके से आप समझ सकते हो. तो हाँ वही. तो शरीर वृद्धिंगत करने के लिए यही कारण होते हैं, मतलब शरीर की वृद्धि उपचय करने के लिए यही अग्नि कारण होते हैं, और इस प्रकार से वो चलता है. ऐसे शरीर में बाल्यावस्था से लेकर सभी उसमें एंटाइटिस फिजिकली रहते हैं. हम लोग है ना, ये फर्स्ट चैप्टर को मैं नाम हमेशा देता हूँ पांचभौतिक एम्ब्रियोलॉजी. ये पांचभौतिक एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन जैसा एम्ब्रियोलॉजी, ये सेपरेटली बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है उनका, नॉट चैप्टर, सब्जेक्ट है इनको एमबीबीएस वालों को. वैसा ये सेपरेटली अपने को एक चैप्टर में आपको पूरा एम्ब्रियोलॉजी पता लग जाएगा, हाउ एम्ब्रियो इज डेवलपिंग. ओके, तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ऐसा ध्यान में रखकर ये लेक्चर सुनना है. मैंने क्या कहा समझा? अपने को आयुर्वेद में बता सकते हो क्या एम्ब्रियो कैसा फॉर्मेशन होता है?
वो चरक सुषुप्त का छोड़ दो, नॉर्मली आप बता सकते हो कैसे फॉर्मेशन होता है। शुक्र शोणित संयोग साल संपला आयुर्वेद, है ना, और फिर आत्मा प्रवेश करता है, खत्म। इट इज सो सिंपल। ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शरीर में बाल्यावस्था से लेकर ही बहुत सारे बीज स्वरूप में वो अवयव उपस्थित होते हैं या शरीर के एंटाइटीज उपस्थित होते हैं, परंतु वो अव्यक्त फॉर्मेशन में होने की वजह से वो हमें दृष्टि से दिखाई नहीं दे पड़ते। जैसे एक्टोडम, एंडोडम और मेसोडम, इसके बाद ही हर एक अवयव की उत्पत्ति बताई है उसके इसमें भी, ठीक है। तो योग्य समय पे प्रकृति पुरुष की ये क्या बोलते हैं, मतलब प्रकृति और पुरुष साथ में आने के बाद, मतलब शुक्र शोणित का संयोग होने के बाद एक विशिष्ट गुणधर्म की प्रखरता बढ़ जाती है। आगे मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। वो दोनों भी, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में लिखा है उन्होंने। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद शुक्र शोणित का फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन का मिलाप ही उसी को गर्भधारण कहते हैं। एक मिनट, तो पोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और तीसरे महीने में जीवात्मा ये पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ और मन के साथ वहां पे प्रवेश करता है। पंच ज्ञानेंद्रिय यानी पंच महाभूत का सीट है वो। दूसरा जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि अगर ऑपरेशन एकदम जब फाइनल स्टेज में होगा तो उस एरिया पे अगर जरूरत पड़ेगी वो नजर रखें। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद रेड सी से ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वाले जो रूट था उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर बाद जब आधे डिस्टेंस पे होते हैं तो तो तीसरे महीने में जीवात्मा के साथ पंच ज्ञानेंद्रिय और मन के साथ वहां पे उस गर्भ में वो प्रवेश करता है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पंच ज्ञानेंद्रिय इज अ सीट ऑफ पंच महाभूत। ज्ञानेंद्रिय कहाँ पे रहते हैं? बेसिक क्वेश्चन, कहाँ पे है ज्ञानेंद्रिय? सीर प्रदेश, ब्रेन में, ज्ञानेंद्रियाचे ब्रेन में, अधिष्ठान ब्रेन में, करेक्ट करेक्ट। अधिष्ठानामध्ये मतलब सबका ब्रेन, हाँ चालू जागृत है ना, हाँ चालू है, हाँ ब्रेन चालू नहीं होना चाहिए, चालू असला पाहिजे, ठीक है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सभी की सभी वहां पे उपस्थित है। कहाँ पे? ब्रेन के अंदर। तो उस ज्ञानेंद्रिय के बारे में बोल रहे हैं और उस पंच महाभूत के बारे में। अच्छा, महाभूत की डेफिनेशन सबको पता है। भूत मतलब क्या?
घोस्ट? भूत मतलब क्या है ना? भूत है राम से ब्रदर्स। क्या है भूत मतलब क्या? भूत हूं मैं। भूत मतलब भू मतलब भू भव धातु, त अस्तित्व। मतलब उसका रहता है हाँ जिसका अस्तित्व है उसको भूत कहते हैं। और महाभूत यानी क्या? जो जिसका अस्तित्व बड़े पैमाने पे दिखता है उसको महाभूत ऐसे संकल्प ये है, बोलते हैं। उसके भूभव धातु है। भूभव मतलब जो अस्तित्व में उसी को बोलते हैं। और त मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दैट भू धातु। ओके, तो ऐसे तो ऐसे सोचो पंच महाभूतों का जो सीट है, मेन सीट है, वो पंच ज्ञानेन्द्रिय है। और इंद्रिय कैसे तैयार होते कुछ याद है क्या? आता तो दीर्घजीवित अध्याय, सॉरी चरक शारिस्तान पहला अध्याय, कतिदा पुरुषीय, कैसे फॉर्मेशन होता है उनका, पंच ज्ञानेन्द्रियों का। अहंकार वगैरह है ना, राजस तामस वो एकारिक, वो जान दो, अभी उसके डीप में नहीं जाएंगे। ज्ञान इंद्रिय, इंद्रिय का भी अर्थ क्या है? इंद्रियों में कौन सा महाभूत प्रेजेंट है? जल जल। जल महाभूत। और जल महाभूत ही क्यों है? तर्पण When we करने quote वाला। anything, correct, सरगुण। तर्पण। और स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है? सरगुण भी है ना सर? द्र द्र ट्रांस- इंद्रिय द्र। द्रवता है। यस यस। और सर जल उसको जीवन पोषण को करना है ना, प्रेजेंट करता है। पोषण करना है ना। हाँ, श्लोक वाला एविडेंस इज प्राणवायु, देहेंद्रिय चित्त बुद्धि दृक। तो इंद्रियों का जो धारण करता है वो प्राणवायु करता है। तो प्राणवायु का पांचोदिक संगठन वायु प्लस आप महाभूत है, इसीलिए वहां पे आप महाभूत। और इंद्रिय द्रवती। ओके, तो इस प्रकार तो ऐसे महाभूत में आपका, ऐसे इंद्रियों में आपके वो रिलेटिव महाभूत छुपे हुए हैं। ओके, अव्यक्त स्वरूप में। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद की बात चल रहा है। मतलब जो मॉरुला ब्लास्टुला वगैरह जो स्टेजेस है, 4 साइकिल, 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16 सेल्स, 32, 64, 128, 256 जीबी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मोबाइल के। हाँ, सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय इज अ सीट ऑफ पंच महाभूत। तो पंच महाभूत एक साथ आने के बाद शुक्र शोणित का जो स्वरूप है गोलाकार, उसको एक आकार देते हैं। वहां पर आने के बाद वहां पर उपस्थित पंच महाभूत, गर्भिणी जो भी डाइट लेती है वहां से, उस डाइट में से जो जो उनको आवश्यक है, जैसे पार्थिवाग्नि पचन करेगी उस आहार का, और फिर वहां से पृथ्वी का अंश लेगी और उस हिसाब से वो उसकी एंटाइटीज बनाएगी। ठीक है, नाखून भी हो सकता है, वो अस्थि भी हो सकती है, हेयर भी हो सकता है। ओके, उस हिसाब से आपको वो सोचना है। ठीक है, आकाश महाभूत के आगे ही सभी महाभूतों की उत्पत्ति है। ये किसने बताया है? तैत्तिरीय। किसका? प्लीज म्यूट, व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग प्लीज म्यूट द माइक। ओके, सो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, आकाश महाभूत के बाद ही बाकी के महाभूतों की उत्पत्ति होती है। करेक्ट, किसने बताया? तैत्तिरीय उपनिषद। कैसे बताया? आत्मनो आकाश संभूतः, आकाशात वायु, वायवा अग्नि, तेजात आपः, आपात पृथिवी, पृथिव्यात अन्नः, अन्नात औषधयः। ऐसे उन्होंने उत्पत्ति क्रम बताया। ठीक है, तो आकाश महाभूत के बाद ही सभी महाभूत उत्पन्न होते हैं। महाभूतों की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि आकाश ने अगर स्पेस दिया ही नहीं तो बाकी के 4 महाभूत कैसे एग्जिस्ट हो सकते हैं? अगर स्पेस ही नहीं है वहां पे कुछ भी, तो बाकी के महाभूत कैसे सर्वाइव करेंगे वहां पे? ओके, तो आकाश महाभूत के बाद ही, और आकाश महाभूत को क्या बोला है? विभु नित्य। मतलब क्या? वो नित्य है, उसको निर्माण होने की आवश्यकता नहीं है, इट इज देयर। अभी भी पता लगा पा रहे क्या? वोएजर ये अपना गया 1973 या 1972 में गया है वोएजर, पता है ना, नासा ने भेजा था। स्टिल इट्स ट्रेवलिंग, सिग्नल इज कमिंग आफ्टर 4 to 5 months। जाना बाबा, इथे नको पाहिजे। सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम आफ्टर 4 to 5 months। वो मतलब कब से नेपच्यून वगैरह कब का क्रॉस कर लिया उसने? 2008 में शायद।
एंड इट इज ट्रैवलिंग अराउंड पर सेकंड, कुछ तो किलोमीटर से वो ट्रैवल कर रहा है पर सेकंड। सोचो, अभी तक अपने को पता नहीं चला है कि दूसरी गैलेक्सी कहाँ पे है, कितनी दूर है, वगैरह वगैरह, कितना बड़ा है ब्रह्मांड अनादि अनंत। ओके, ठीक है। तो ऐसे आकाश महाभूत का ये है। अब वो गर्भाशय के बारे में अगर सोचेंगे तो ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजाना, तो क्षेत्र ये जो संकल्पना है, तो क्षेत्र यानी आकाश महाभूत, अगर वो स्पेस ही नहीं रहेगा वहां पे, तो शुक्र शोणित का संयोग कितना भी आकर वो एम्बेड होगा, तो अगर बढ़ने के लिए ही जगह नहीं है वहां पे, तो कैसे ये होगा गर्भ। अभी कुछ अर्चना मैडम के साथ डिस्कशन चल रहा है क्या वहां पे, यहाँ पे अभी नहीं है? हाँ सर है। अंदर हाँ है। तो उनके साथ काफी अच्छा डिस्कशन हुआ आज। तो धारण अगर कर नहीं रहा है पेशेंट का गर्भ, तो हैबिचुअल एबॉर्शन का केस आता है, तो उसके तरफ से सोचना है कि शुक्र शोणित अगर एम्बेड नहीं हो रहा है, तो गर्भाशय का जो पृथ्वी महाभूत है, एंडोमेट्रियल थिकनेस, वहां पे वो काम नहीं कर रहा है कि वहां पे स्पेस नहीं है। जैसे सेप्टेड यूटेरस है, आते हैं ना पेशेंट ऐसे सेप्टेड यूटेरस के, तो वहां पे वो गायनेकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। बट अभी अपनी एक स्टूडेंट हो गई है, मतलब नहीं मुलगी झाली आता तिला, जस्ट आय गेस 4 days या 5 days बॅक, सेप्टेड यूटेरस नॉर्मल नहीं गायत्री शीतलचं सेक्शन है ना, सेक्शन प्रेगनेंसी है ना, सेक्शन है उसका, नॉर्मल नहीं हुआ बट सेक्शन है, हेल्दी बेबी है, 2.1 या 2 है। अभी का केस है सेप्टेड यूटेरस। तो आकाश का अवकाश नहीं है, इसके लिए उन्होंने बोला था कि नहीं होगा, मतलब रहेगी नहीं प्रेगनेंसी। ओके, तो इसके लिए प्राकृत आकाश का अवकाश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गर्भाशय में मिलता है। आशय का मीनिंग ही स्पेस है, आशय का मीनिंग ही स्पेस है, ठीक है, गर्भ आशय। तो जैसे जैसे गर्भ का आकार बढ़ता जाता है, तो रिलेटिवली गर्भाशय का तो अंदर की जो स्पेस है वो स्पेस एलिमेंट भी बढ़ने लगता है, मतलब आकाश का अवकाश, ठीक है। और आकाश महाभूत के इस वृत्ति की वजह से, इस टेंडेंसी की वजह से वहां पे जो स्पेस डेवलप होता है, उसी स्पेस में उस अवयव के लिए, उस ऑर्गन के, या जो एंटिटी बनने वाली है गर्भ में, उसके अनुसार वहां पे उस अवयव के लिए आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। मतलब गर्भ बढ़ने के लिए तो उत्पत्ति हो रही है, करेक्ट, गर्भ बढ़ने के लिए, बट अंदर की जो ऑर्गन है, जब सपोज लिवर डेवलप होने वाला है, तो लिवर के लिए एक स्पेस रखा है, आईबॉल डेवलप हो रहा है, आईबॉल के लिए एक स्पेस रखा है, हेयर फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, तो उसके लिए भी स्मॉल स्पेस प्रोवाइड किया गया है, साथ में हो रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ चरक शास्त्र 6 का, उसका अभी मेरे को याद नहीं है ना क्या है, चरक शास्त्र 6 में बोला है कि गर्भाशय की अवयव उत्पत्ति कैसे होती है। तो धन्वंतरी ने बोला है युगपत होती है, हर एक आचार्य ने बोला है, कौशिक भरद्वाज ने बोला है, बड़ीशी ने बोला है, शरीर ने विचय। बोला है शरीर विचय, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जैसे ही आपका ये होता है, युगपत होती है, युगपत उत्पत्ति मतलब क्या, एक साथ सभी अवयव की उत्पत्ति होती है। कैसे, धीरे धीरे, मतलब डायरेक्टली ऑर्गन आपको ये नहीं दिखेगा, क्या डायरेक्टली आपको लीवर नहीं दिखेगा, लीवर की बीज स्वरूप में रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम डेवलप होने में, स्टार्ट होने में मदद मिलेगी, धीरे धीरे सब एक साथ, बट बीज स्वरूप में एक साथ डेवलप होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, ओके। तो धीरे धीरे उस गोले को भी, मतलब जो गोला ये बोला है चिखलाचा काय है, कलल स्वरूप जो होता है फॉर्मेशन, तो कलल स्वरूप को भी एक धीरे धीरे उसका भी आकार बढ़ने लगता है। और जिस स्वरूप से उसका आकार बढ़ता है, उसी प्रकार से कान, मतलब कर्ण, आंत्र और बस्ती के क्षेत्र में भी आकाश महाभूत की वजह से ये बढ़ने लगता है, क्या, सौशर्य उत्पन्न होने लगता है। मतलब आपको पता है क्या, ये कांच का बॉटल वगैरह कैसे बनाते हैं, प्लास्टिक या कांच का, पता है किसी को? वो क्या करते हैं, उनके पास एक नली रहता है, बड़ा वाला ट्यूब रहता है या पाइप रहता है, करेक्ट, दे मेल्ट इट एंड दे ब्लो एयर, करेक्ट, इजंट इट, ब्लो करते हैं ना एयर उसको, मतलब वो क्या करते हैं, आकाश का अवकाश डेवलप करते हैं। सेम रूल अप्लाइज विद द कर्ण। आज यूट्यूब पे जाकर देखना है,
हाउ प्लास्टिक और ग्लास बॉटल मेकिंग का वीडियो देखना है आपको, ओके। सो उसमें सुशीरता डेवलप होने लगती है। सुशीरता मतलब क्या? पोरोसिटी डेवलप होने लगती है, यानी वो उसका आकार बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उस कलल स्वरूप जो शुक्र शोणित संयोग है, उसमें जो भी अवयव एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे बहुत, वो अभी सेपरेट हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आकाश का अवकाश। क्योंकि अभी वो जो भी एक जगह है, आकार बढ़ गया तो सेपरेट आउट हो जाएंगे ना, स्प्रेड आउट हो जाएंगे वो, ठीक है। और उसके बाद वो स्थूल स्वरूप धारण करने लगते हैं। अब सूक्ष्म ये तेज आप महाभूत के बाद वाले महाभूतों में आए हैं, तेज वायु आकाश। बट तेज और वायु ने कहां से डिराइव किया? ये इट इज डिराइव फ्रॉम आकाश महाभूत, सूक्ष्म गुण, करेक्ट। सूक्ष्म गुण इज डिराइव फ्रॉम आकाश महाभूत टू तेज एंड दिस वायु महाभूत, ओके। तो वृद्धि जैसे होगी वैसे ही उस कलर स्वरूप में स्पेस भी डेवलप होकर वायु का वहन जोर से होने लगता है। क्योंकि सपोज खुला मैदान है वहां पे, तो हवा अच्छी लगती है कि नहीं? और बंद रूम में अच्छी लगती है क्या? बंद रूम में अच्छा लगता है हवा कि इसमें अच्छा लगता है? नहीं, खुले खुले मैदान। मैदान में अच्छा लगता है, करेक्ट। एसी का नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप एसी का उदाहरण देंगे, एसी का नहीं, ठीक है। तो खुले मैदान में हमेशा हवा अच्छी लगती है। तो जैसे ही गर्भ में गर्भाशय का आकार वृद्धिंगत होगा तो क्या होगा? वहां पे वायु महाभूत भी प्रवेश करेगा, या वायु महाभूत के लिए वो हिलने के लिए जगह मिलेगी। उसकी वजह से क्या होता है? वायु महाभूत ये उत्पन्न होने के बाद कैसे उत्पत्ति होते है, देखा है, समझा कि नहीं समझा? अभी भी आकाश से वायु महाभूत कैसे उत्पन्न हो? एनीवन इज स्टिल? वी आर लर्निंग पांचभौतिक या आयुर्वेदिक एम्ब्रियोलॉजी कैसे डेवलप होते हैं, हमें हमारी लैंग्वेज में पता होना चाहिए, क्लिनिकली। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? थोड़ा रिपीट करा सर। आकाश महाभूत से वायु महाभूत कैसे डेवलप हो गया, समझ रहे हैं? पहले आकाश का अवकाश आ गया। एक गर्भाशय के आकाश के अवकाश के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हम। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो का आकाश का अवकाश, जो मॉरुला ब्लास्टुला जो बात किया ना, फर्स्ट मंथ में जो भी आकार उसका आता है, उसके बारे में बात करें। सेल डिवीजन हो गया, माइटोसिस मियोसिस हो गया, सब कुछ करेक्ट। उसके बाद जो ऑर्गन डेवलपमेंट होने वाला है उसके लिए स्पेस चाहिए। तो जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है, सॉरी गर्भ का आकार बढ़ता है, तो रिलेटिवली गर्भाशय का भी आकाश का अवकाश बढ़ता है। बट अंदर गर्भ का भी आकाश का अवकाश बढ़ता है ना। तो गर्भ का आकाश का अवकाश जैसे बढ़ता है, तो जो प्रधान तीन इंद्रिय बताए आपा जी ने अभी, आंत्र, बस्ती और कर्ण, तो इनमें सुशीरता आने की वजह से वहां पे वो स्पेस एलिमेंट बढ़ता है खुद में। मतलब अवयव का भी हम लोग 3 लेवल का आकाश का अवकाश देख रहे हैं। एक गर्भाशय का आकाश का अवकाश हो गया, एक गर्भ का आकाश का अवकाश हो गया, और एक तीसरा जो अभी बात कर रहे हैं गर्भाशय के अवयव का आकाश का अवकाश। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, नहीं समझा है? अरे ऐसे मत, एक तो आपका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन वाला नहीं है, बताइए सर। तो उसमें से समझ। थर्ड वाला नहीं ट्रैवल कर रही हूँ गर्भाशय का नो आकाश का अवकाश। चैट बॉक्स है ना आपको टाइप करने के लिए सबको? आकाश का अवकाश है, गर्भाशय का अवकाश है, मतलब पूरे शरीर का, हेड टू टो, करेक्ट। और आईबॉल के अंदर का भी आकाश का अवकाश है ना। ये जो हड्डी है अपना, बोन्स है, अस्थि धातु का भी आकाश का अवकाश है अंदर का। बाद में दंत के लिए भी आकाश का अवकाश है। मतलब खुद का प्रेजेंट होने के लिए, वहां पे प्रेजेंट करने के लिए, उस खुद को शो करने के लिए भी आकाश का अवकाश है ना, इंपॉर्टेंट। तो आकाश महाभूत के बिना गर्भ की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि अभी हर एक इसमें देखो हाँ कैसे होता है, या फिर सेप्टेट यूटेरस के बारे में बोला, गर्भाशय का आकाश का, गर्भाशय में आकाश का अवकाश नहीं है जो चाहिए। अब गर्भ में अगर नहीं होगा आकाश का अवकाश तो क्या हो सकता है? कोई एक अवयव मिसिंग हो सकता है, या स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, एक आंख नहीं हो सकता है,
या क्या बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, दांत पहले ही आ सकते हैं, विकृत है ना वो भी, ठीक है। हेलमेट, तो ये जो है ना तो एक अवयव मिसिंग हो सकता है आपका एक बड़े इस पे, ठीक है। या राइट किडनी मतलब ये हो सकती है, एक अपसेंट हो सकती है कंजेनाइटल डिसीज जिसको भी बोलते हैं हम लोग। या ये क्या बोलते हैं हार्ट में होल वगैरह रहते हैं कुछ ऐसा, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, अब हम लोग अवयव के अंदर का अवकाश के बारे में बात करेंगे। तो जैसा अभी श्रिंकेज वगैरह लिखा है, मतलब अवयव उत्पत्ति तो है बट तो उस हिसाब से चाहिए उतनी नहीं, उस रिलेटिव एज में जो वीक में होना चाहिए उतना नहीं है वो। ऐसे 3 इस पे मतलब आकाश महाभूत का इंपॉर्टेंस देखो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और ये कब होता है पता है पॉसिबल? अब आप रैंडमली पूछेंगे तो मेरे को आएगा नहीं इसका आंसर। जब ग्रंथ वाचन होता है ना तभी आंसर आता है। पीठ लग जाता है, पृथ्वी महाभूत और पृथ्वी महाभूत है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब जब भी वो आकाश का अवकाश दिखेगा वहां पे वायु महाभूत है जो सेकंड है, तो वायु तो बह नहीं है ना, आपको स्पेस मिल गया, आकाश का अवकाश तुरंत बहेगा, करेक्ट। आप ये जाने दो, सबसे मुझे बताओ आकाश महाभूत का विशेष गुण क्या है, शब्द गुण है। आपने कभी मतलब अपने बचपन में तो हम लोग ने खेला है डेफिनेटली, ये आते थे पहले, कप्स आते थे देखो, और एक लाइन से हम लोग जो अभी कप जिसमें चाय पीते हैं वो कप आते हैं ना कागज के कप्स, उसमें हम लोग रबर लगाते थे, फिर हेलो हेलो बोलते थे, एक अपना ये धागा लगाते थे उसको, और यहाँ से हम लोग हेलो बोलते थे, फिर उसको सुनाई देता था। अभी सपोज आप ये पूरा ये करो, उसके अंदर पूरा ऐसा कागज वगैरह भर के रखो, आप सुनाई देगा क्या उसको, वो बताओ मुझे। दोनों तरफ से आप कागज भर के रखो उस कप्स में या ग्लास में, तो आवाज आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे पृथ्वी महाभूत विकृत बढ़ गई, इसके लिए वो शब्द वहन नहीं हुए। तो आकाश महाभूत, अब वो बहना जो है ना शब्द गुण ऑसिलेशन से होता है, ठीक है, बट स्पेस रहेगा तो। अब आते हैं वायु महाभूत, तो ब्लो करने के लिए एयर ही नहीं रहेगी तो आप ब्लो कैसे करेंगे, सॉरी स्पेस ही नहीं रहेगी तो आप ब्लो कैसे करेंगे। अभी मैंने पूरा ऐसा मुंह बंद करके रखा है और मैं ब्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बाहर से हवा लीक हो रही है, जहां पे आकाश का अवकाश है ना वहां पे आवाज ये आवाज लीक हो रही है, वो जाने दो। अभी मैं बलून उसको ब्लो करके दे रहा था होली के जो बचे हुए थे दोपहर में ओपीडी को जाने से पहले। अब वो क्या लो क्वालिटी के बलून रहते हैं होली के, तो वो बाहर से आवाज लीक होने लगे नॉट होने के बाद। जहां पे आकाश का अवकाश होगा वहां पे ही वायु का संचालन होगा, ये ध्यान में रखना। तो आंत्रबस्ती और कर्ण हो गए या उसके जैसे अन्य अवयव भी डेवलप हो गए। अब वायु का संचालन जोर से बढ़ने वाला है। वायु का संचालन जैसे ही बढ़ता है तो विशेषतः आंत्र भाग में, विशेषतः पक्वाशय में मतलब आंत्र के भाग में उसका प्रबलता से संचरण होता है। क्यों? लार्ज इंटेस्टाइन is 1.5 meter and it is why it is called as large intestine, because it has a large diameter compared to other organs. Yes or no? Are you agree? Compared to other organs उसमें जो डायमीटर है उसका बड़ा है। कोई दूसरे अवयव का बताओ मुझे, किसका बड़ा है इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ा? तो जहां पे बड़ा मैदान है वहां पे बड़ी हवा है, ठीक है, समझ में आया? अभी आप घर में और कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है, आप बैठे हो, दैट इज, एक मिनट है, बैटरी लो गया उसकी। तो जैसे ही ये समझा ना आपको, पक्वाशय में जैसे ही वायु का वहन जोर से चालू होता है तो उस गति की वजह से ग्लानि उत्पन्न होकर गर्भ का कर्षण हो मतलब ना हो, ठीक है। अभी अगर सपोज आप खड़े हैं खुले मैदान में, ठीक है, और बहुत साइक्लोन जैसा, अभी साइक्लोन का निर्मित हो रहा है ऐसे समझो, उस गर्भ के अंदर आंत्र के अंदर साइक्लोन के जैसा हवा बह रही है,
करेक्ट? तो आप टिक सकते हो क्या वहां पर? नहीं, करेक्ट? तो गर्भाकाकर्षण तय है कि नहीं? अगर ऐसा होगा, साइक्लोन के जैसा अगर हवा बहने लगेगी, वात की गति रहेगी, तो गर्भाकाकर्षण होगा, क्योंकि वायु तो रुक्ष है ना, तो गर्भाकाकर्षण होने का चांसेस फुल है, करेक्ट? तो उस वायु की वजह से गर्भाकाकर्षण ना हो और पचन व्यापार अच्छे से चालू रहना चाहिए, इस वजह से वायु से आगे तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है। तेज महाभूत से क्या होगा कि उष्ण तीक्ष्ण गुण के साथ वो पचन व्यापार जोर से करने लगता है। जो भी गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा आ रहा है पोषकांश, ओके, उसके ऊपर वो उसका पचन होने के बाद उसका पोषण करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। इसमें किसकी वजह से? तेज महाभूत की वजह से। और इसको विरोध क्यों किया? ये विलीनीकरण सिद्धांत ही सीख रहे हम लोग एक तरीके से। आकाश का वायु हो गया, वायु का तेज, ओके। और वास्तविक, अच्छा, शरीर के मध्य भाग में रहकर पचन व्यापार ये शुरू हो जाता है, मतलब ग्रहणी के बारे में बात करें। वास्तविक तेज ये महाभूत का ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। अभी यहाँ पे लॉजिक फंसता है बहुत बार। जब भी कहीं पे भी चर्चा करने जाते हैं, हमें एक या दो क्वेश्चन काउंटर करने पड़ते हैं। अगर हम लोग ने वहां पे काउंटर नहीं किए वो क्वेश्चन, तो फिर वो हम लोग को समझते हैं इनको कुछ आता नहीं है, ये ऐसे ही है, ये लोग सिर्फ बड़बड़ करते हैं, लॉजिक नहीं है इनके पास। वी हैव स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड इट। नॉर्मली अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं, इफ यू लिट अप अ कैंडल, द फ्लेम विल ऑलवेज गो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट? बट शरीर में वैसा नहीं होता है, क्योंकि पित्त दोष में बताया है सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रव। तो सरता द्रवता की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जल महाभूत, दिस अग्नि का डायरेक्शन इज गोइंग डाउनवर्ड। समझ में आया? दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन सृष्टि एंड अस। पिंड और ब्रह्मांड में क्या अंतर है? पिंड मतलब अपना शरीर, ब्रह्मांड मतलब बाहर का शरीर। लौकिक सृष्टि में और अलौकिक सृष्टि में एक ही फर्क है, वो है पित्त का सरगुण। दैट क्रिएट्स डिफरेंस इन ह्यूमन और एनी मैमल्स। राइट नाउ मैमल्स आई एम सेइंग, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ स्टडी, डीप स्टडी, कि कहाँ पे वर्टिब्रा, पी वर्टिब्रा और नॉन वर्टिब्रेस के बारे में बात नहीं करूँगा। तो गुदा के द्वारा वो दिखता है सरगुण। ओके, दिस इज ओनली and only the difference. ओके, लॅपटॉप वर नको ना करू, थोडी जाळी बेटा बाहेर कर ना, तिथे कर ना, तिथे नाही। ओके, उसका जल महाभूत प्राधान्य है अभी भी चालू। तो अभी अच्छा, होली का शेप बताओ मुझे जरा। किसने होली ऐसा सर्कुलर में देखा है क्या? कैसे बांधते हैं होली? होली का शेप क्या है? कोनिकल है। अगर 2 डायमेंशनल देखेंगे तो इट इज ट्रायंगुलर। अगर 2 डायमेंशनल, इफ इट इज यू आर वॉचिंग फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन तो 3 डायमेंशनल, बट इफ यू आर वॉचिंग लाइक 2 डायमेंशनल देन इट इज कोनिकल। तो तेज महाभूत से है, देखो यहाँ पे है कि नहीं तेज महाभूत ट्रायंगुलर, इजंट इट? है कि नहीं? सर्वमिदम पांचोतिक। अच्छा, बाहर लाइन निकलते क्या कुछ व्हाइट कलर का? नहीं निकलते आपके यहाँ पे? हाँ, वो फेरे डालने पड़ते हैं ना साइड से। तो लाइन पे कौन सा लाइन कौन से कलर का रहता है? मोस्टली श्वेत कलर का रहता है। ओके, इट्स लाइक बाउंड्री, बट वो सर्कुलर है। जल और आकाश महाभूत, उसके अंदर के अवकाश में आपको जाना नहीं है, बाहर के अवकाश से आपको फेरे लगाने। और आप क्या करते हो? विलीनीकरण सिद्धांत। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर अर्पण कर रहे हो ना पानी। क्या कर रहे हो? अर्पण कर रहे हो ना पानी। Isn't it beautiful? If you give explanation at this level, then no one can stop you. Okay? आप कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। नहीं है ना? वेरी गुड। आकाश का अवकाश ऐसे ही वो बता रहा है मुझे, पानी नहीं है इसमें। नो जल महाभूत है ना? नहीं है ना जल महाभूत? आकाश का अवकाश है? हाँ नहीं है, तन्ना कलर। ओके, तो पचन व्यापार के वहां पे थे हम लोग। 15 मिनट लगेच देतो। तो
कहाँ पे थे हम लोग? तो जैसे ही पचन व्यापार तेज महाभूत का चालू हो जाता है, ओके, तो हाँ, तो ये पचन व्यापार के बाद क्या होता है, गर्भ का पोषण होने लगता है ना, गर्भ खुद का पोषण करने लगता है, ओके। हाँ, तो शरीर में हम लोग ये देख रहे थे ऊर्ध्वगति और अधोगति। तो अधोगति क्यों है शरीर में पित्त की या तेज महाभूत का? जस्ट बिकॉज ऑफ सरा एंड द्रव, ओके, क्योंकि पित्त में वो अग्नि ऐसा कहा गया है, पित्त को ही अग्नि का स्वरूप माना गया है, ओके। उसके बाद पित्त रूप अग्नि योग्य समय पे प्रज्वलित होने के बाद उसकी ज्वालाएं ऊपर न जाते हुए वो अपने साथ पचन का व्यापार कर करके आगे जाती है। मतलब प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक, ओके, इस प्रकार। तृतीय अवस्था पाक हैपेंस इन पक्वाशय, करेक्ट। तो मतलब नीचे नीचे आ जाती है, ठीक है। और जो भी आप चार प्रकार का आहार लेते हैं उसे उष्ण तीक्ष्ण गुणों के द्वारा पचन कर वो पक्वाशय के क्षेत्र में पित्त रूप अग्नि ही लाया जाता है, मतलब उसके द्वारा लाया जाता है वो सब। अभी मैं बताता हूँ, उसमें तृतीय अवस्था पाक का किसी को श्लोक याद है? उसमें से मेरे को भी श्लोक याद नहीं है। उसका श्लोक क्या है? शोष्यमानस से वनिना करके एक वर्ड आया है वहां पे, परिपिंडक मतलब आपका पक्वाशय, जो भी, हाँ, शोषमान्य वहिना, परिपिंडक पक्वाशय, वायु वहिना, यस, पक्वाशयं तु तो ये प्राप्तस्य बहुत word शोषमान्य important है। वहिनीनां परिपिंडक पक्वाशय वायु शोषणा वायुषात् वनिना। कटुभवम्, तो वायुषात् शोषणा, कटुभवम्। करेक्ट करेक्ट। तो कटुरस का भी पांचोदिक संगठन वायु प्लस अग्नि महाभूत है, करेक्ट। तो वो अवस्था पाक में ये आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो इस प्रकार अभी तक हम लोग ने आकाश से तेज महाभूत तक संप्रप्ति समझ में आया, कैसे डेवलप होता है। संप्रप्ति नहीं है, उत्पत्ति हुई, ठीक है। क्योंकि आपको ये एम्ब्रियोलॉजिकल ही समझाना खुद को पड़ता है। अभी जो मैंने बताया उतना एक्सप्लेनेशन है क्या? इसके लिए दिमाग घूम जाता है। इसके लिए पहले ही चैप्टर जैसे पढ़ते हैं लोग पांचवतिक का, जो महाराष्ट्रियन है, मराठी पीपल, डायरेक्ट गायब नहीं, कोने में पड़ा रहते हैं सालों साल, क्योंकि उनको ये अनएथिकल लगता है। प्रॉब्लम इज दिस कि आपने सरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, बट हमें और सरल चाहिए, ये दिक्कत है। उनका प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने तो ग्रंथ भी मतलब ऐसा संस्कृत में कुछ लिख के दिया है क्या? कितना इजीली एक्सप्लेन किया है सब कुछ, ओके। और इसके लिए इतने साल वो बाहर नहीं आया पांचभौतिक। और दूसरा है कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है वो, ठीक है। तो आकाश, वायु और तेज, इन तीन महाभूतों के द्वारा शरीर में इनका संचार यहाँ वहां होने लगता है। तो अगर ये तीनों महाभूत देखेंगे, अगर हम लोग ने दो लॉबीज की शरीर में पंच महाभूतों की, तो तेज महाभूत इज एग्जैक्टली स्टैंडिंग इन बिटवीन, ओके। पृथ्वी प्लस आप महाभूत संतर्पण करेगा, अगर तेज महाभूत इनके साथ जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ नेचर क्रिएट करेगा, मतलब शरीर का उपचय करेगा, ठीक है। अगर वो वायु और आकाश के साथ गया देन इट विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्टिव मोड में जाएगा, करेक्ट। आपने ये देखा है ना, क्या आता है वो एवेंजर वगैरह मूवी, वो हल्क वगैरह रहते हैं ना उसमें, आयरन मैन वगैरह, उसमें दो लॉबीज रहते हैं ना। एक जो विलन रहता है वो, या स्पाइडरमैन का मूवी, जो विलन रहता है वो डिस्ट्रक्शन करता है, स्पाइडरमैन इज ऑलवेज लाइक कंस्ट्रक्टिंग, सेविंग पीपल, करेक्ट। तो उपचय एंड अपचय। तो अगर ये तीन महाभूत सिर्फ बढ़ गए तो प्रॉब्लम होगा ना शरीर में, कर्षण की अवस्था आ सकती है। भले वो पोषण हो रहा है, बट तीनों भी अपकर्षण करने वाले हैं, तीनों भी महाभूत अपतर्पण करने वाले हैं। तो इसीलिए तो गर्भ का आगे जाकर पोषण ना हो ऐसी भी स्थिति आ सकती है। उसी के लिए दो वर्ड्स आए हैं संहिता में, नागोदर और उपशुष्कर। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर संहिता, ओके। उपशुष्कक और नागोदर करके, ठीक है। तो ऐसे अवस्था न आए, इस वजह से तेज महाभूत को जब भी वायु महाभूत का सहाय्य मिलता है और आकाश महाभूत का अवकाश जब भी एक साथ होता है, तो शरीर ये पूरा सूख जाता है, सूखे हुए लकड़ी के जैसा या जले हुए लकड़ी के जैसा। जैसे होली की लकड़ी आपने देखी होंगी, कल देखी होंगी ना,
कैसे रहते हो जलने के बाद? वो पूरे पहले ढह जाती है, करेक्ट? ढहने के बाद जो भी उसका आकार रहता है वो आकार तो रहता है उसका मेंटेन, बट जब इफ यू टच इट और फ्लिक इट, व्हाट विल हैपन? कैसे होता है वो कोयला घुस करके वो ढल जाता है, ढह जाता है, करेक्ट? इट बिकम अ ऐश। मतलब दिखने को वो पृथ्वी के समान है, बट वो लघु पाचित पृथ्वी है, लघुगुणात्मक पृथ्वी है। मतलब दिखती तो है बट उसमें गुरुगुण नहीं है, ऊपर जलकर राख हो गई। तो ऐसा हो सकता है उस गर्भ में, ऐसा ना हो इसके लिए क्या होता है, तो उससे शुष्कता और रुक्षता बढ़ जाएगी शरीर में। ऐसा ना हो और इस वजह से स्निग्ध और हमेशा प्रसन्न वो इंद्रिय रहेंगी। तो इसीलिए इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट द्रवगुण रहने वाला आप महाभूत शरीर के अंदर इंद्रियों को गीला रखने के लिए बढ़ाया जाता है या उसकी उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आया? नहीं तो सिर्फ वो नागोदर या उपशुष्क, मतलब आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे कि उनकी ग्रोथ नहीं होती आगे, या लिकर या AFI इंडेक्स जो है आपका वो लो आता है, करेक्ट? तो जल महाभूत की कमी हो जाती है ना, इस वजह से होती है। तेज महाभूत, आप महाभूत और तेज महाभूत वायु और उसकी वजह से होती है। तो ना हो इसके लिए वो द्रवता बढ़ाई जाती है, करेक्ट? तो द्रवता बढ़ाई जाती है। और आप मुझे बताओ, स्वस्थ इति अभिधीयते, ये सुषुप्त सूत्र स्थान ने कहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है? समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाहा स्वस्थ इति अभिधीय। अग्नि को स्थान दिया है बराबर, समाग्नि। दोष धातु मल सम रहेंगे तो भी चल रहा था ना, समाग्नि को दिया है। बट आगे का वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। इसका अग्नि का महत्व दिखाया जाता है यहाँ पे हमेशा, बट प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, इंद्रिय मन को अगर ये चाहिए या आत्मा, ये तीनों अगर फंक्शन करने हैं तो प्राणवायु के कोऑर्डिनेशन के बिना, प्राणवायु इज लाइक सुपरवाइजर ज्ञान प्राप्ति के लिए, आत्मा, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, मन, यही साइकिल में चलता है, ठीक है? तो वो सुपरवाइजर है और प्राणवायु का पांचोतिक संगठन ही वायु प्लस आप महाभूत है। इसलिए आप महाभूत बढ़ाया जाता है शरीर पे, ताकि सिर्फ आकाश, वायु और तेज महाभूत के द्वारा बढ़ने के बाद उसमें शुष्कता या रुक्षता ज्यादा ना हो। शोषण रुक्षा, ये गुण बढ़ जाता है। अब देखो, जब भी जंगल में आग लगती है, बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं एक साथ, यस और नो? उसको हम लोग मराठी में वणवा बोलते हैं, वणवा, वणवा लागले। गुजराती में क्या बोलते हैं रजल जी? वडवानल, वडवानल, दावानळ, वडवानल। दावानळ। हाँ, दावानल, ठीक है? तो ये क्यों होता है? जंगल में आग लगने के बाद हजारों या बहुत सारे पेड़, मतलब सैकड़ों पेड़ क्यों जल जाते हैं? क्योंकि जंगल है, हवा बह रही है, तो वो आग की लिपटे आगे जाती है। वायु महाभूत की वजह से वो तेज महाभूत आगे जाता है, स्पेस मिलता है, जला देता है वो। तो इस तरीके से गर्भ में वो अवस्था ना आए, इसीलिए द्रवगुण युक्त, द्रवगुण प्रधान रहने वाला आप महाभूत शरीर में बढ़ाया जाता है या उत्पत्ति होती है, ओके? और फिर बाद में ये समझा भी, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से आप, और पृथ्वी महाभूत ये आखिर में उत्पन्न होता है। वो गुरु स्थूल और स्थिर रहता है। पृथ्वी ये सभी महाभूत का धारण कर सकता है। पृथ्वी महाभूत सभी महाभूत का धारण कर सकता है, क्योंकि धारण स्थिर, ये स्थिर गुण तो पृथ्वी का ही है ना। अगर आप उसको सरफेस ही नहीं देंगे तो आपको समझेगा कैसे? खास करके शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, ठीक है? अगर सरफेस ही देंगे तो कैसे आप मेजर करेंगे? अभी सपोज आप बोलते हो कि किलो पास्कल एयर है, इतना दबाव है। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, कभी देखा है उस पर कितने हाइट पे रहता है और कितना किलो पास्कल प्रेशर है? पास्कल पता है? किलो पास्कल, ये एयर का प्रेशर रहता है, उसका यूनिट है वो किलो पास्कल। पास्कल, पास्कल करके एक यूनिट रहता है। इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर फॉर मेजरिंग फॉर दिस एयर प्रेशर। तो ऐसे लिखा हुआ रहता है। अगर सरफेस ही नहीं मिला तो मेजर कहाँ से करेंगे भाई? ब्रह्मांड से थोड़ी करेंगे, बाहर से। सरफेस से इसके लिए मेजर कर पा रहे हैं ना, तो कैसे करेंगे मेजर? या क्यूबिक एयर है उसमें अंदर, उसके अंदर
वो कैसा मेजर करते हैं? अगर सरफेस ही नहीं मिलेगा उस बॉटल का या वेसल का, अनलेस एंड अनटिल द सरफेस इज देयर, यू कांट मेजर हाउ मच सीसी एयर इज देयर, करेक्ट? तो ये पृथ्वी महाभूत एंड में होता है अग्नि, वायु और आप, यानी सॉरी नॉर्मल इसमें अग्नि, बहती हुई हवा और बारिश, इन तीनों को भी वो आधार देती है, ठीक है? कौन? पृथ्वी महाभूत। और उसी प्रकार से शरीर में पृथ्वी महाभूत से, हाँ, तो ये कंसोलिडेटेड पृथ्वी है ना आकाश के अवकाश में, कौन? ब्रेन। तो वहां पे सभी महाभूत धारण होते हैं। तो अभी फिर से वो लाइन पढ़ो, पहले वाली। पंच ज्ञानेन्द्रिय इज अ सेट ऑफ पंच महाभूत, और वो कहाँ पे स्थित है? ब्रेन में। ब्रेन कहाँ पे? आकाश के अवकाश में। और ब्रेन इज अ सिंबल ऑफ पृथ्वी महाभूत। तो सभी महाभूतों को वो धारण कर रहा है, सभी इंद्रियों को, करेक्ट? और वहां से प्रेजेंट रहकर वो सभी इंद्रियों के द्वारा या उस एंटिटी के द्वारा अपना कार्य नियमित स्वरूप से रेगुलर बेसिस से वो कर लेता है। और ऐसे ही एक दूसरे के साथ विरुद्ध होने के बावजूद भी देह में एक साथ रहकर अपने अपने वो काम अच्छे से करते हैं। ओके, सो पंचमहाभूत ही देह का वर्धन भी करते हैं, स्थिरीकरण भी करते हैं और कर्षण भी करते हैं, ठीक है? ये पंच लाइन है अपना, ओके? ठीक है, समझ में आया सभी को? इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? माई टेक अवे पॉइंट इज सेप्टेट यूटेरस, टूडेज टेक अवे पॉइंट। बहुत अच्छा था, ठीक है? वी विल स्टॉप हियर। ओके, किसी को कुछ क्वेरी है क्या? क्या रिपीट करना है मैम? सर लास्ट Next time- वाला टेक अवे पॉइंट। सेप्टेट यूटेरस, आकाश, गर्भाशय में आकाश का अवकाश कम है ना। आई नेवर थॉट लाइक दैट अभी तक तो, अभी ग्रंथ वाचन करते समय मुझे याद आया, मतलब समझा। तो गर्भाशय में आकाश का अवकाश कम है, इसके लिए वो प्रेगनेंसी ना बोलते हैं रखने के लिए, एंड दैट इज कंजेनाइटल इशू। ओके, और किसी को कुछ है? सर ये नेक्स्ट टाइम, हाँ हाँ, तो होती है, तो एक एक होती है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर ये पंच तन्मात्रा से उत्पत्ति होती है पंच महाभूतों की। तो जैसे आकाश में शब्द एक तन्मात्रा ऐड हो, स्पर्श, वायु, उत्पत्ति, ऐसा तन उत्पत्ति होती है महाभूत। शब्द से उत्पत्ति होती है आकाश महाभूत की, ऐसे बोल रहे हैं ना? मेरा नहीं है क्या? महाभूत में शब्द तन्मात्रा है। एक थोड़ा मोबाइल नजदीक लो ना मैम, एकदम ब्रेक हो रहा है आवाज। सर आकाश महाभूत में शब्द तन्मात्रा से उत्पत्ति, और फिर उसमें वायु ऐड, स्पर्श तन्मात्रा ऐड होगी, तो आकाश से वायु उत्पत्ति। तो तन्मात्रा पहले ऐड होते जाती है, फिर महाभूतों की उत्पत्ति होती है। क्या ये सवाल था? एक एक नहीं, सी व्हेन, यस, तन्मात्रा मतलब क्या? तत्मात्रा इज तन्मात्रा। तत्मात्रा मतलब उसकी मात्रा। तो मात्रा मीन्स व्हाट? मात्रा मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? सपोज पोटली की मात्रा है या रस सिंदूर की मात्रा बोलते हैं ना हम लोग। जब भी औषधि का कल्प आता है हमारे पास, तो वहां पे क्या डोसेज, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? वी नेवर से क्वांटिटी, वी ऑलवेज से मात्रा कितनी है। तो मात्रा मीन्स स्मॉल डोज, या मात्रा बस्ती को मात्रा बस्ती क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज द 1/4 ऑफ अनुवासन। अनुवासन 240, इसके लिए 60 ml। तो मात्रा मीन्स स्मॉल पार्ट। तो तत् मात्रा, उसकी तन मात्रा, तत् मतलब वो षष्ठी एक वचन है, उसकी मात्रा, किसकी? उस महाभूत की मात्रा। तो वहां से उसकी उत्पत्ति होती है, दैट्स इट। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन, सो दिस इज हाउ द क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन। शब्द गुण इसमें गर्भाशय में उत्पन्न कैसे हुए, आई डोंट हैव राइट नाउ एक्सप्लेनेशन, बट वो उत्पन्न कैसे होते हैं दैट आई कैन शो यू और एक्सप्लेन यू इन दिस मैनर। क्योंकि वो हर एक ने ना, उपनिषद ने या ग्रंथकर्ता ने ये अलग अलग इसमें बोला है उसकी उत्पत्ति,
तो दिस इज द वैलिड एक्सप्लेनेशन राइट नाउ वी हैव व्हाट वी हैव लर्न राइट। और तन्मात्रा में इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत है। महाभूत का जो भूत है, जो शब्द है ना महाभूत, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज तन्मात्रा, तत्मात्रा, उसकी मात्रा। ओके और झालं। और खत्म। मेरे को भी भूख लगा है, सो अग्नि प्रज्वलित हो गया मेरा सामान। थैंक यू पाचक पित्ता। थैंक यू थैंक यू ओके चलो, वी हैव कवर्ड ओनली one page, one is two pages. ओके हैप्पी होली। थैंक यू। हिस्टेक्टॉमी के बारे में, हाँ हिस्टेक्टॉमी मतलब अभी देखो वहां पे गर्भाशय का आकाश का अवकाश ही नहीं है, तो वहां पे मतलब पृथ्वी का जो ये था, पृथ्वी निकल गई वहां पे, तो कांति प्रभा वगैरह मेडिसिन आपको देने पड़ेंगे, या पद्म किट्ट, त्रिवंग, ऐसे मेडिसिन देने पड़ेंगे ज्योति जी। ओके ठीक है। यस, पृथ्वी एब्सेंट तो वायु का संचालन बढ़ता है, इसके लिए नी जॉइंट पेन, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्टेनोसिस या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, लिस्थेसिस ये सबसे ज्यादा दिखता है हिस्टेक्टॉमी के पेशेंट में, और राइट नी जॉइंट। ओके ठीक है, रुकते हैं। ओके, श्री कृष्ण रात्रि सभी को। जय श्री कृष्ण।